गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे 8 चैप्टर हो चुके थे। आज हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। तो देखिए चैप्टर का नाम है रिटेलिंग मॉडल, है ना। इसमें हमने पढ़ना है फ्रेंचाइज़र, फ्रेंचाइजी या डायरेक्टली ऑन्ड। तो ये 3 मॉडल हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ रिटेलिंग मॉडल, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो वी कैन से कि वो कोई भी मेथड जो कि कोई जो है वो बिज़नेस अपने कस्टमर्स के साथ डील करने के लिए या अपने खुद के साथ अपने खुद के जो बिज़नेस है उसको व्यवस्थित करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो चुनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिटेलिंग मॉडल। तो जो रिटेलिंग मॉडल है यही आपको बताता है कि आप अपने एक्सपेंडिचर को कैसे पूरा कर सकते हैं, या बिज़नेस आप अर्न करना चाह रहे हैं तो आप अपने बिज़नेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे आपको प्लानिंग करनी है, कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन करना है ना। तो ये रिटेलिंग मॉडल इसी क्वेश्चन का आपको आंसर देता है। तो वी कैन से रिटेलिंग मॉडल किसी भी बिज़नेस का सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि हाउ टू डू बिज़नेस आपने कैसे करना है। तो अगर हम बात करें रिटेलिंग मॉडल की, तो रिटेलिंग मॉडल में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका जो टारगेट मार्केट है वो क्या होगा, किस प्रकार के जो है वो बिज़नेस को आप टारगेट मार्केट चुनते हैं। अगर सपोज़ आप टारगेट मार्केट चुनते हैं किसी सपोज़ यंग कंज्यूमर को, तो आप फ्रेंचाइजी मॉडल चुनेंगे ऑब्वियसली क्योंकि जो यंग कंज्यूमर्स हैं वो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही परचेज़ करना चाहते हैं, है ना। इसी तरह से आप अगर मर्चेंडाइज़ और सर्विस के बारे में सोचें तो टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये देखती है कि बिज़नेस में किस तरह के गुड्स हैं, किस तरह की जो सर्विसेज हैं उनको सेल किया जाएगा, उनके क्या प्राइजेज़ होंगी, या कस्टमर कौन सा पसंद करता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप रिटेल मॉडल सोचेंगे कि कौन सा आपने सिलेक्ट करना है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो चैनल होते हैं जिसके थ्रू आप कस्टमर्स के साथ बिहेव करते हैं, कस्टमर्स को गुड्स की सप्लाई करते हैं। तो व्हाट कंज्यूमर वांट, कंज्यूमर क्या चाहता है। अगर कस्टमर चाहता है कि उसके अपने खुद के प्लेस पर, मतलब उसके घर पर गुड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएँ, होम डिलीवरी चाहता है तो आप कौन सा मॉडल चुनेंगे। अगर वो चाहता है कि उसके घर के आसपास कोई शॉप हो तो कौन सा मॉडल चुनेंगे, है ना। और कस्टमर के साथ आपका जो रिलेशन है वो भी डिपेंड करता है कि कंज्यूमर के साथ आपका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, वो भी आपको हेल्प करता है कि आप कौन सा मॉडल सिलेक्ट करें। और इसी तरह से सोर्स ऑफ रिवेन्यू, है ना। रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जो मॉडल सिलेक्ट करना है उसमें ये भी देखा जाता है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी इनकम का सोर्स क्या है, और कंज्यूमर जो है वो किस तरह से कितना प्राइस पे करने के लिए तैयार है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी मॉडल अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसका जो है वो कॉस्ट क्या होगी उस मॉडल को अपनाने की, है ना। जैसे अगर उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर आप नहीं ले सकते। जैसे आपको लगता है फ्रेंचाइजी अगर आप लेंगे तो इट्स टू कॉस्टली, तो आप इस मॉडल को नहीं अपना पाएंगे, है ना। तो आपको जो है वो कॉस्ट को भी ध्यान में रखना होता है। अब देखिए बात आती है कि व्हाट इज़ फ्रेंचाइज़र, फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है। तो जैसे कि फ्रेंचाइजी का मीनिंग है कि किसी स्पेशल एरिया में कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज अवेलेबल कराने के लिए एक स्पेशल परमिशन, है ना। तो फ्रेंचाइजिंग जो है वो रिटेल सेक्टर का एक बहुत ही उभरता हुआ हम कह सकते हैं मॉडल है। जैसे आपने देखा होगा फास्ट फूड हैं, मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, सबवे, पिज़्ज़ा कॉर्नर, डोमिनोज़, निरूलाज, ये सारे क्या हैं, ये फ्रेंचाइजी हैं, है ना। जिन फ्रेंचाइजी को मतलब जिनकी मेन कंपनी कहीं और है बट उनकी फ्रेंचाइजी आगे दे दी जाती है। तो वी कैन से फ्रेंचाइजिंग मॉडल एक ऐसी लीगल अरेंजमेंट है जिसमें फ्रेंचाइज़र एक लिमिटेड अमाउंट के बदले में, कुछ फिक्स अमाउंट कर दिया जाता है, उसके बदले में फ्रेंचाइजी को परमिशन देता है कि वो उनकी गुड्स को या सर्विसेज को उनके नाम से सेल कर सकता है, उनके ही प्रोडक्ट को उनके ही नाम से सेल कर सकता है। और फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजी का मतलब मार्गदर्शन भी करता है, उनको रास्ता भी दिखाता है कि हाउ टू डू द वर्क, या मतलब उनका जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, डिज़ाइनिंग किस तरह की होगी, बिल्डिंग किस तरीके की होगी। तो कई बार उनको इक्विपमेंट, बिल्डिंग, है ना, ये भी प्रोवाइड कराता है, लेबर भी सप्लाई करता है, कैपिटल भी सप्लाई करता है कई बार, है ना। तो जो फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट है इसमें बेसिकली यही होता है कि एक फ्रेंचाइज़र होता है और एक फ्रेंचाइजी होती है। तो फ्रेंचाइज़र वो है जो फ्रेंचाइजी देने वाला है, और फ्रेंचाइजी वो है जो लेने वाला है ना। तो वी कैन से कि व्हाट इज़ फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ ए कंटिन्यूस
वी कैन से रिलेशनशिप इन विच द ऑनर ऑफ फ्रेंचाइजी बिजनेस, कि बिज़नेस का जो ऑनर है फ्रेंचाइजी का, प्रोवाइड्स ए प्रिविलेज टू डू द बिज़नेस, वो बिज़नेस को करने के लिए एक अधिकार देता है, प्लस असिस्टेंस इन ऑर्गेनाइजिंग, ट्रेनिंग, मर्चेंडाइजिंग एंड मैनेजमेंट इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम द फ्रेंचाइजी, कि वो बिज़नेस को करने के लिए ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ना, और इसी तरह से गुड्स भी प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट में भी हेल्प करती है कि हाउ टू मैनेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो वी कैन से कि जो फ्रेंचाइज़र है, जिसमें हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, सप्लायर भी हो सकता है, और जो फ्रेंचाइजी है वो रिटेलर है। फ्रेंचाइजी रिटेलर है, फ्रेंचाइज़र मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है। उनके बीच में एक लीगल रिलेशन होते हैं, है ना, कि जो भी प्रोडक्ट बिकेगा वो फ्रेंचाइज़र के नाम से बिकेगा, और ये ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा, है ना, आप इसको पढ़ के देखना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ मॉडल, कि इसके क्या फ़ीचर्स हैं। सबसे पहला ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, कि फ्रेंचाइजिंग गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का एक इनोवेटिव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, वे ऑफ डूइंग बिजनेस, फ्रेंचाइजिंग अपने आप में कोई बिज़नेस नहीं है बल्कि बिज़नेस को करने का तरीका है। फ्रेंचाइज़र एंड फ्रेंचाइजी, कि ब्रांड और जो ट्रेडमार्क है उसका जो मैन्युफैक्चरर है या जो ऑनर है वो फ्रेंचाइज़र कहलाता है, और जैसे बताया कि जो उसको यूज़ करना चाहता है उस ब्रांड को या ट्रेडमार्क को, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी। उसके बाद देखिए लीगल रिलेशनशिप, कि दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, लीगल, है ना। राइट टू यूज़ द नेम ऑफ द फ्रेंचाइज़र, कि फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइज़र ने फ्रेंचाइजी को अपना नाम और प्रोडक्ट यूज़ करने का राइट दे दिया है ना, बट यहाँ पर सेल की जाती है ओनली ब्रांडेड प्रोडक्ट की। हेल्प फ्रॉम फ्रेंचाइज़र, कि अगर फ्रेंचाइजी को कोई प्रॉब्लम आती है मैनेज करने में, ऑर्गेनाइज करने में, तो फिर फ्रेंचाइज़र से वो हेल्प ले सकता है, बट इसके बदले में उसको क्या दिया जाता है, कंसिडरेशन, है ना। तो फ्रेंचाइज़र को एक पेमेंट मिलती है, जो पेमेंट उसको रॉयल्टी की फॉर्म में भी हो सकती है, या जो सर्विसेज उसने प्रोवाइड की उसके बदले में भी रिम्बर्समेंट हो सकता है, ये प्रॉफिट का एक शेयर भी हो सकता है, उसको दिया जाए। एंड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, कि इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स होता है ना, कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये था हमारा कुछ कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग मॉडल। उसके बाद देखिए कुछ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपको फ्रेंचाइजिंग का, कि जो फ्रेंचाइजिंग है वो किस तरीके से दी जा सकती है। अब देखो नाम से पता चल रहा है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर, है ना, या फ्रेंचाइजी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। सबसे पहला प्रोडक्ट रिटेलिंग फ्रेंचाइजी, इसमें क्या होता है कि जो बिज़नेस मॉडल है उसको ही हम प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी के नाम से ही जानते हैं, और ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये फ्रेंचाइज़र जो भी है, पूरी कंट्री में बहुत सारे रिटेलर्स को फ्रेंचाइजी के नाम से बिज़नेस करने का राइट देता है ना। और ये रिटेलर्स को अलग अलग एरिया दे देते हैं। जनरली जो पेट्रोल पंप है ना, पेट्रोल पंप है या जो कार डीलर है, उसमें इस तरह की फ्रेंचाइजी यूज़ की जाती है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग पर्सन को उनकी फ्रेंचाइजी दे देता है ना। तो इसमें एक ही पर्सन के पास होती है एक एरिया की। उसके बाद सेकंड आती है होल सेलिंग फ्रेंचाइजिंग। यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है, फ्रेंचाइजी के जो राइट हैं वो होल सेलर को दे देता है, ठीक है। फिर जो होल सेलर है वो प्रोडक्ट को सेल करने से पहले उसको कुछ प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो फिर आगे उसको सेल करता है ना। फिर उसको वो मार्केट में सेल करता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक की जो फ्रेंचाइजी है, इसमें होल सेलर गुड्स ख़रीदता है, फिर उसमें कार्बोनेट फिल करता है, कार्बोनेट फिल करके फिर उसको बॉटल में फिल करता है और फिर उसको रिटेल मार्केट में सेल करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, होल सेलिंग फ्रेंचाइजिंग, कि इसमें पूरा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं किया, उन्होंने क्या दे दिया, रॉ मटेरियल, और उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करके फिर आप उसको आगे सेल कर सकते हैं। थर्ड आता है सर्विस फ्रेंचाइजिंग, सर्विस रिटेलिंग फ्रेंचाइजिंग। ये भी इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इसमें जो फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइज़र फ्रेंचाइजिंग को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे प्रोडक्ट तो वो करेगा ही प्रोवाइड, उसके साथ साथ व्हाट विल बी द लेआउट ऑफ द स्टोर का लेआउट क्या होगा, डिज़ाइन क्या होगी, मैन पावर किस तरीके की रखनी है ना, प्रमोशनल सपोर्ट कैसा होगा, मार्केटिंग एडवाइस कैसी होगी। तो इस तरह के जो फ्रेंचाइजी है उसको कहा जाता है सर्विस रिटेलिंग, और जनरली एजुकेशन सेक्टर में इसको यूज़ किया जाता है। जैसे NIIT इसको यूज़ कर रही है, FITZY, है ना। फास्ट फूड बिज़नेस में भी यूज़ किया जाता है कई बार। ब्रांडेड शूज़ हैं
या ज्वेलरी है, जिम है ना, या जैसे VLCC एंड अदर जो ब्यूटी एंड जिम सेंटर्स हैं वहाँ पर भी इसी मॉडल से जो है वो काम किया जाता है। तो ये हमारा है कुछ सर्विस रिटेलिंग फ्रेंचाइजिंग, जिसमें कुछ सर्विसेज तो प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन सर्विसेज में क्या क्या आता है, जस्ट लाइक व्हाट शुड बी द लेआउट, व्हाट शुड बी द डिज़ाइन। और एक जैसे आपने सपोज़ कोई प्ले स्कूल खोलना है तो उसकी आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो वहाँ वो बताते हैं कि व्हाट शुड बी द इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके अंदर आपका स्विमिंग पूल कितना होना चाहिए, रूम का साइज़ क्या होना चाहिए, अंदर जो आप बेंचेस लगाएंगे वो किस तरीके के होने चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी वो कुछ आपको गाइडलाइंस देते हैं और हेल्प करते हैं, प्रोवाइड भी करते हैं कि यू कैन परचेज़, आप उनसे जो है वो फ्रेंचाइज़र से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये था कुछ हमारा क्लासिफिकेशन, यहाँ तक करना। बाकी आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग वो हम कल देखेंगे।